हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और भी आपके टारगेट एमसीक्यू हम लोग 500 प्लस सिर्फ केमिस्ट्री में करेंगे, जो आपको फाइनल एग्जाम डेट मीन की एंट्रेंस एग्जाम से पहले पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिशन 2024 में हम लोग वो सारे आपको एमसीक्यू देंगे, ताकि इस वीडियो को, इस तरह के वीडियो देख के हमारे चैनल से आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सको। देखो, अगर देखें हमने कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि जल में घुलनशील भस्म में निम्न में से क्या, मतलब निम्न में से क्या कहते हैं। सबसे बड़ा, अगर किसी भस्म है, कोई भस्म है, उसको जल में घुलनशील हो, कोई बेस है, तो मान लीजिए उसको अगर घुलनशील है तो उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर बेस है तो अगर यहाँ पे अम्ल कहते हैं या लवण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसकी आंसर के बारे में बात करें तो इसको हम क्षार कहते हैं। देखिए आंसर, क्वेश्चन क्या कहता है कि जल में घुलनशील भस्म को निम्न में से क्या कहते हैं, तो आपको क्या लगाना, क्षार कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अम्लीय घोल मतलब कि कोई एसिडिक घोल है, जिसमें मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि एसिडिक है। एसिडिक है तो इसका पूछ रहा है कि इसका पीएच मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएच क्या होता है। देखिए पीएच क्या है, पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था, और उन्होंने एक स्केल दिया था, मतलब कि उन्होंने क्या कहा था, 1 से लेके 14 तक उन्होंने एक स्केल बनाई। जैसे स्केल बनाई इन द सेंस ऑफ, मान लीजिए आज के जमाने में हम क्या करते हैं, 1 किलो बांट, 2 किलो बांट, 3 किलो बांट रखा रहता है ना, उसके हिसाब से सामान लेते हैं। सेम इसी ने सोरेनसन ने एक स्केल दिया और उन्होंने क्या करा, 1 से लेकर 14 तक उन्होंने दे दिया। और उन्होंने कहा कि जो 7 से नीचे रहेगा, अगर मान लीजिए किसी की रीडिंग करते हैं और वो 7 से नीचे आता है तो उसको हम एसिडिक कहेंगे, और 7 किसी का आता है तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे, और मान लीजिए 7 से ऊपर किसी का अगर वैल्यू आता है तो वो हमारा बेसिक क्या, तो फिर बेस कहेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सोरेनसन के हिसाब से जो पीएच स्केल दिया है, पीएच मान के हिसाब से 1 से लेकर 14 तक है। अब हम यहाँ देख लिए कि 1 से लेकर 14 तक है। अब हमें पता चल गया कि 7 से जो नीचे है वो एसिडिक होगा, और 7 से जो ऊपर है वो बेस होगा। अब ये पूछ रहा अम्लीय घोल, मतलब कि यहाँ एसिडिक मीडियम दिया गया, मतलब एसिडिक है तो सिंपल सी बात है, 7 तो न्यूट्रल होगा, यहाँ पे 7 क्या है, न्यूट्रल होगा, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। 7 से कम बात करें तो ये आपका एसिडिक होगा, 7 से अधिक आपका बेस होगा, और हम 14 के बारे में बात करते हैं, ये हाईली बेसिक होगा। अब बताओ मुझे, एसिडिक यहाँ पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, कौन सा आंसर होगा आपका, 7 से कम। अम्लीय घोल में पीएच का मान होता है, क्या होता है आपको, 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। देखो वही सोरेनसन के हिसाब से अगर मान लीजिए स्केल ले तो 1 से लेके 14 तक होता है। जो शुद्ध जल होगा उसमें कोई आयंस नहीं होगा, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि शुद्ध जल का अगर मेनली बात करें ना, वो एसिडिक नेचर का होगा, ना ही वो बेसिक नेचर का होगा। तो सिंपल सी बात है, एसिड और बेसिक नेचर के नहीं हो तो साथ ही हमारा न्यूट्रल होता है। तो शुद्ध जल आपका न्यूट्रल होता है ना, वो ज्यादा। आप देखेंगे शुद्ध जल अगर पीते हैं ना, आपको खट्टा लगता है ना ही कड़वा लगता है, बिल्कुल अच्छा शुद्ध पीने में अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग यूज करें होंगे कभी बिस्लेरी का पानी यूज करते हैं तो वो शुद्ध जल के हिसाब से करते हैं। तो उसके मान क्या होगा, यहाँ पे 7.4 है तो ये बेसिक हो जाएगा, तो ये भी शुद्ध जल नहीं होगा। 6 पॉइंट है तो ये आपका एसिडिक होगा, एसिडिक अगर होगा तो आप पानी पी नहीं पाएंगे। 14 होगा तो हाईली बेसिक हो जाएगा, ये बिल्कुल कड़वा टाइप का लेगा। तो अगर बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, केलगन। केलगन अगर वैश्विक नाम के बारे में बात करें तो केलगन को वैश्विक नाम क्या कहते हैं। ये तरह के केलगन आया कहाँ से, जब थोड़ा सा अगर देखें हम इस चैप्टर से, वाटर को हम पढ़े, वाटर और वाटर की हार्डनेस। तो वाटर और वाटर का हमने बात करा तो वाटर में दो तरह का वाटर होता है, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है आपका हार्ड वाटर। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे सॉफ्ट वाटर उसे हम कहेंगे जो कि साबुन के साथ इजीली से घुल जाए और वहां पे झाग दे, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर उसी को हम कहेंगे जहां पे साबुन के साथ ना घुले और ना ही वहां पे झाग दे, उसी को कहेंगे हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर को आता है, हार्ड वाटर को भी डिवाइड करें तो ये दो तरह का आता है, एक होता है आपका टेम्पोररी हार्ड, टेम्पररी हार्ड, और एक होता है आपका परमानेंट हार्ड। मतलब कि परमानेंट हार्ड दो तरह का आपका यहाँ पे हार्ड वाटर में आता है। देखिए
इन्हीं को अगर हम हार्ड वाटर को ही अगर मान लीजिए कम करने के लिए हम यूज करते थे केल्गन वयस्क। केल्गन एक तरह का मेथड मतलब कह लीजिए, केल्गन वयस्क का नाम बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो, तो धवन सोडा या तो फिर विलियम रेंजिन के लिए नहीं, इसकी एंथन के बारे में बात करें तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट कहते हैं इसका वैसिक का नाम के बारे में बात करें तो। ये किस लिए यूज करते हैं, तब हमारा हार्ड वाटर को हम नॉर्मल बनाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कठोर जल का प्रयोग किया जाता है। देखो कठोर जल जो होता है, देखो सॉफ्ट वाटर तो इजीली से, सॉफ्ट वाटर जो होता है आपको इजीली से साबुन के साथ घुल जाता है, और साबुन के साथ घुल जाता है तो सिंपल से कहते हैं इसके कपड़े धोने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और हम इसे कृषि के लिए भी यूज करते हैं, बॉयलर के लिए भी कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर का। लेकिन कठोर जल के बारे में बात करें, अगर कपड़े धोने के लिए हम यूज करें तो वो घुलेगा ही नहीं, झाग ही नहीं बनेगा। अगर झाग ही नहीं बनेगा आपका तो उसका यूज करके कुछ फायदा है, कोई फायदा नहीं है। कि जब झाग ही नहीं बनेगा तो साफ होगा नहीं होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। कपड़ा बॉयलर में देखते हैं, बॉयलर में देखो कि बॉयलर के लिए एक थोड़ा सा समझते हैं कि बॉयलर में काम क्या करते हैं। आपने भी देखा कि घर पे जब हम पानी थोड़ा सा गर्म करते थे, यहाँ पे क्या होता है एक लेयर सा बन जाता है एक बार गर्म करने पर, और बॉयलर पे तो दिन में तो पता नहीं कितना बार आपका गर्म होता है। हार्ड वाटर के बारे में बात करें उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक तरह का परत बना लेता है जब हम उसे हीट करते हैं। अब बताओ इसमें अगर हार्ड वाटर है, इसमें अगर मान लीजिए बॉयलर में यूज करें तो एक लेयर बना लेगा, और आहिस्ते आहिस्ते पूरा का पूरा एक तरह का लेयर बना देगा, जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म नहीं हो पाएगा। तो हम इसको बॉयलर के लिए भी नहीं करेंगे, कृषि के लिए भी नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात है इसका अगर हम बच रहा क्या तो स्नान के लिए करेंगे। ठीक है, कठोर जल का प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो किसमें किया जाता है, आपको स्नान करने में किया जाता है। चलिए देखते हैं, कठोरता प्रकट करती है। देखो कठोरता प्रकट करती है कि हाँ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यन के बारे में लिखा है, सोडियम कार्बोनेट तुल्यन के बारे में लिखा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में, कॉपर सल्फेट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे लिखा। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हार्ड वाटर आखिर होता क्यों है। देखिए वाटर के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि वाटर आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर, एक होता है आपका हार्ड वाटर। अब आते हैं यहाँ पे हार्ड वाटर के बारे में बात करें, इसको डिफाइन किसको करते हैं, ये आपका साबुन में जो अच्छे से घुल जाए और अच्छी झाग दे उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो साबुन के साथ आपको कह सकते हैं रिएक्शन करके वो अच्छे से नहीं घुले उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। देखिए अच्छा हार्ड वाटर होता क्यों है और क्यों नहीं घुलता, तो इसको अगर बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है ऑक्साइड, मतलब कि इसमें बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, उसके वजह से इसमें वाटर की हार्डनेस होती है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे किसका आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्यन के रूप में होता है। कठोरता प्रकट की जाती है किसके लिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के समतुल्यन के रूप में करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन को। इसी तरह अगर मान लीजिए और भी आपको जानना है और पढ़ना है तो आप डी फार्मा की उदित फार्मेसी के जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे डाउनलोडिंग करके, उसके लिए आपको अगर एंट्रेंस करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करने चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर इन द सेंस ऑफ मतलब कि हर चीज़ के, जैसे पहले देखो रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलता है तो दो तरह का मिलता है, एक पहला आपको थ्योरी मिलता है, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू मिलता है। ये सिर्फ रिकॉर्डेड में मिलता है, मतलब पहले आपको थ्योरी दे देते आया जाता है, उसके बाद पॉसिबल्स जो एमसीक्यू है वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, फिर उसके बाद ई पीडीएफ नोट्स मिलता है। ई पीडीएफ में मतलब कि आप पढ़ सकते हैं, उसमें नोट्स आपको शॉर्ट में समरी में दिया जाता है कि ताकि आसानी से कर सको। फिर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट लेने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्लियर होता है। फिर मॉडल प्रैक्टिस करते हैं, मॉडल मतलब सेट किया जाता है जैसे फाइनल एग्जाम में आपका एंट्रेंस की तरह आता है। फिर हम क्या करते हैं, प्रीवियस प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस प्रैक्टिस मतलब 2023 में जो पूछा गया उसका प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाएगा। और साथ में ही देखिए रिकॉर्डेड क्लास में उसमें कोई दिक्कत हो तो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है, उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर मान लीजिए इसे आप करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपना डिटेल फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद आपको स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सर्च मारेंगे या ऊपर करेंगे इसको थोड़ा सा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स। एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर यहाँ पे इनरोल होकर कोई भी क्वारी हो तो आप इस नंबर से पूछ सकते हैं पेमेंट से रिलेटेड। तो इस तरह से आप जाके वहाँ पे और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और भी एमसीक्यू।
अब यहाँ पे पूछता है स्वच्छ जल में विद्युत धारा की प्रभावित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक जल में डाला जाता है। देखो, जब अभी हमने जाना कि जो स्वच्छ जल या तो फिर कह लीजिए प्योर वाटर या शुद्ध जल में बारे में बात करें, इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ना इसमें एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इसको ऐसा चीज हमें मिलाना जो आयन थोड़ा सा उसमें दे। केरोसिन तेल मिलाएंगे तो नहीं, सरसों का तेल मिलाएंगे नहीं। अगर नींबू के रस में बात करें तो ये आपका सिट्रिक एसिड होता। सिट्रिक एसिड होता है, तो जो एसिड को अगर मान लीजिए हम तोड़ेंगे तो ये आयंस के रूप में टूट जाता है। अगर आयंस के रूप में हम टूटेंगे तो यहाँ पे करंट का जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा। देखो, चीनी आता, चीनी में क्या बताएं, जब हमने आपको इसमें बताया था आयंस में जब पढ़ाया तो सॉल्वेंट नॉन सॉल्वेंट में, तो चीनी एक ऐसा है कि उसमें करंट का फ्लो बहुत कम है, तो फिर कह सकते हैं होता ही नहीं है क्योंकि इस तरह के घोल में, क्योंकि चीनी अगर टूटोगे तो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पे इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर आपका क्या होगा, नींबू का रस। स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा जो उसको मतलब कह सकते हैं धारा प्रभावित बनाता है। केरोसिन नहीं, यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, नींबू का रस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि, देखो, कठोर जल में आपको कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि वाटर में जब अगर देखें तो वाटर आपका दो टाइप का मैंने बताया, हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। अब तक तो याद हो गया होगा आपका, वाटर दो तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होता है कि साबुन में इजीली घुल जाता है और वो झाग देने लगता है, झाग लेने लगता है तो मैल उसके साथ निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हार्ड वाटर जो होता है यहाँ पे झाग बिल्कुल ही नहीं देता, मतलब यहाँ पे आपको झाग वाटर नहीं देगा। जब झाग ही नहीं देगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ड वाटर का काम आएगा नहीं, होगा बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं होता। लेकिन हमने ये चीज है, एक क्वेश्चन है कि ये क्या करता है, आखिर क्यों नहीं हम झाग देते। झाग इसलिए नहीं देते हैं कि सोडियम सिट्रेट, अगर सोडियम अगर पलमेट के वहाँ प्रेजेंट होता है साबुन में, जिसके कारण उसके जो हार्ड वाटर के जो लवण है उसके साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल बना देता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई आपको झाग नहीं देता। देखिए यहाँ पे अगर देखें आंसर क्या होगा, क्षारीय होता नहीं, यह इसमें अपधर्य घुलते घुलते हैं नहीं, इनमें से NaCl और N2SO4 घुले होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर की बारे में बात करें, साबुन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेट एसीटेट मतलब कि स्टेट के बारे में बात करें, एसीटेट के अपेक्ष बनता है, तो सिंपल सी बात है यही इसका आंसर होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही बनता है अपेक्ष। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रभावित किया जाता है क्योंकि, देखो, जियोलाइट जब मतलब कह लीजिए कि जब हार्ड वाटर को हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को मान लीजिए कि हम उसे निकालने के लिए या कम करने के लिए परमानेंट हार्ड को, तो उसके लिए हम एक जियोलाइट का कह सकते हैं उसमें देते हैं ताकि उसका जो हम हार्ड वाटर है कम कर सकें। उसके लिए अगर मान लीजिए उस प्रकार में हम 10% NaCl मिलाते हैं ताकि जो जियोलाइट का है ये सही तरीके से काम करते रहे। अगर इसको हम NaCl नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, सही तरीके से एक टाइम से काम करना छोड़ देगा। तो यहाँ आंसर के बारे में बात करें तो इसको हम जियोलाइट को नए यौगिक बनता है जो कि NaCl के साथ पूर्ण सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, पानी में कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रभावित किया जाता है क्योंकि इसमें आपका जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पूर्ण सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। यही चीज अगर आप मान लीजिए ऐप में पढ़ेंगे तो वहां पे विधि में बताया गया कि किस तरह का इसका रिएक्शन के साथ वहां पे मिल जाएगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट। जल में अस्थाई मतलब कि कह लीजिए अगर पहले हमने क्या देखा कि वाटर में दो तरह का वाटर होता है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है आपका सॉफ्ट वाटर। अब हम एक चीज देखें कि हार्ड वाटर में भी हम दो चीज होता है, एक होता है आपको परमानेंट परमानेंट होता है हार्ड वाटर, और एक होता है आपको टेम्पोररी हार्ड वाटर। दो तरह का यहाँ पे वाटर होता है, हार्ड वाटर में भी दो चीज होता है। ये पूछ रहा है कि जो परमानेंट हार्ड वाटर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, कारण होता है अस्थाई के कारण होता है, तो इसमें पूछ रहा है, देखो इसमें अस्थाई का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के किसके लिए। देखो जब हम थोड़ा सा ये चीज देखेंगे कि ये कठोरता क्यों होता है, कठोरता इसलिए होता है कि वाटर जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं और साथ में उसके सोडियम और सल्फेट का क्या होता है, आपको लवण प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सोडियम और सल्फेट ही साबुन में जो प्रेजेंट होता है
सोडियम के बारे में बात करें तो ये आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन इसका क्लोराइड और सल्फेट का लवण की वजह से ये आपका क्या करता है कि कठोरता के कारण होता है। देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। चलिए देखते हैं, अस्थाई मतलब कि परमानेंट जो है कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग में नहीं लाई जाती है। यहाँ पे अगर बात करें तो अस्थाई के लिए ये देखो, टेम्पोररी के लिए ये सारी चीज हम बात करें कौन सी विधि नहीं लाती है, तो इसका आंसर आएगा उबाल कर। ये सारी चीज हम विधि तो करते हैं, लेकिन उबाल कर के लिए हमने आपको जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज बताया जाता है कि जब हम हार्ड वाटर को, नॉर्मल हार्ड वाटर का क्लासिफिकेशन क्या दो है, एक है परमानेंट परमानेंट हार्ड वाटर, एक होता आपको टेम्पोररी टेम्पोररी हार्ड वाटर। देखो, उबाल कर वाली जो विधि थी वो हम टेम्पोररी हार्ड वाटर को कम करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बन जाता, कार्बोनेट का एक तरह का लेयर बन जाता था, जिससे हम उसे छान के अलग करते थे। देखिए, अब आता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर की जाती है। यहाँ पे देखो, अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, इसलिए इसको, इसलिए कि प्रकृति में यहाँ पे देखो क्यों होती है, इसलिए होता है क्योंकि ये बाइकार्बोनेट है, वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट में अवक्षेप बन जाता है। मतलब कि जब हम इसे हीट करते हैं, इसमें मौजूद जो कार्बोनेट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो क्या करता है आपको, उसमें है कार्बोनेट में यहाँ पे बैठ जाता है, पीपीटी बैठ जाता है, जिसको हम छान के अलग कर लेते हैं, इसलिए होता है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, उष्मा से अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन जाता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता जल उबालने से दूर की हो जाती है, या इसलिए क्योंकि इसमें उष्मा से अवघटित होकर अवक्षेप बन लेती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि देखो, कठोर जल मैंने बताया झाग इसलिए उत्पन्न नहीं करती है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होता है कि बाइकार्बोनेट, और इसमें कह सकते हैं कि एक तरह का सल्फेट और क्लोराइड के घुले रहते हैं। तो इसका आंसर के बारे में बात करें तो क्या होगा, ये वाला तो आपको जल में सोडियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड घुले रहते हैं, नहीं। जल में अनेक अशुद्धियां रहती, ये भी नहीं। अधिक के बारे में नहीं, इसमें जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड घुले रहने के कारण ही होता है। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट, जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित में कौन सा है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम में घुले बाइकार्बोनेट की वजह से यहाँ पे होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए और भी आपको प्रैक्टिस करना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना है, तो आप क्या करेंगे, उदित फार्मेसी के प्ले स्टोर पे यहाँ पे डाउनलोडिंग करके अपना नंबर फिल करेंगे, उसके बाद आप स्टोर पे जाएंगे तो और भी क्वेश्चंस आपको डिटेल में डिस्कस करना है या थ्योरी के साथ पढ़ना है तो मिलते हैं ऐप में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।